एक ऐसा पक्षी जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। बाज यानी कि ईगल की जिंदगी का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो जाता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जो तेज हवाओं में, तेज तूफान में आसमान को छूने का हौसला रखता है। ये दूसरे पक्षियों की तरह मुसीबत के वक्त में घोंसले में छिप कर नहीं बैठता। बाज जब छोटा बच्चा होता है तब उसकी माँ उसको उड़ना सिखाने के लिए किसी ऊंचे पेड़ या पर्वत पर जाकर उसे धक्का देती है। बच्चे को अभी उड़ना नहीं आता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पंखों को खोल लेता है। उसे पता है कि जमीन पर जाते ही मैं गिरकर मर जाऊंगा। वो जानता है कि अगर मैंने पंख नहीं खोले तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, इसलिए वो अपने पंखों को खोल लेता है और सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। वो आसमान में उड़ नहीं पाता है, लेकिन वो अपने पंखों को खोलने की वजह से वो जमीन पर सुरक्षित उतर जाता है। और उसकी माँ ऐसा तब तक करती रहती है जब तक वो ऊंची उड़ान नहीं भरने लगता। बाज का संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं होता है। बाज अपनी जवानी के दिनों में आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। ये पक्षी इतना शक्तिशाली होता है, अपने वजन का 3 गुना ज्यादा वजन लेकर आसमान में उड़ सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। बाज की जिंदगी में 40 साल की उम्र के बाद में एक और संघर्ष शुरू होता है, जिसका नाम है पुनर्जन्म। 40 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते बाज बूढ़ा होने लगता है। उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और लचीली हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता है। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि इसे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैरों के नाखून टेढ़े हो जाते हैं। 40 साल की उम्र के बाद में बाज के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, अपनी जिंदगी को खत्म कर दे या फिर किसी और के किए हुए शिकार पर डिपेंड हो जाए। बाज के पास एक और दूसरा रास्ता होता है। 150 दिन के दर्दनाक पीड़ादायक प्रोसेस को कर सकता है, जिससे उसे एक नई जिंदगी मिलेगी, और वो दूसरा रास्ता ही चुनता है। बाज हमेशा अपने दूसरे रास्ते को ही चुनता है। वो पुनर्जन्म का प्रोसेस करने को तैयार हो जाता है। बाज एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और 150 दिन की प्रक्रिया को शुरू करता है। वह अपनी चोंच एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों के नाखूनों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए नाखूनों के निकलने का। उसके बाद वह अपनी नुकीली चोंच से एक एक करके अपने पंखों को नोच देता है, जो बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, लेकिन वो अपने शरीर से पंखों को नोच देता है और इंतजार करता है नए पंखों के निकलने का। 150 दिन की कड़ी तपस्या के बाद में बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। और वही पहले जैसी ताकत और वही पहले जैसी उड़ान और वही पहले जैसी शिकार करने की शक्ति सब वापस आती है और फिर वो आसमान की तरफ उड़ने का रुख करता है। 150 दिन की पीड़ादायक प्रोसेस के बाद में एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। जिस तरह बाज के पास 2 रास्ते होते हैं, वहीं पर 2 रास्ते इंसान के पास भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले ही रास्ते को चुनते हैं। उन पर जरा सी परेशानियों का बोझ पड़ते ही सुसाइड कर लेते हैं, या फिर जरा सी प्रॉब्लम आते ही अपने सपनों को छोड़कर वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये लोग सीधा और सरल रास्ता अपनाते हैं जो इन्हें कहीं भी लेकर नहीं जाता और हमेशा अपना नॉर्मल जीवन जीते रहते हैं। और ईगल की तरह कुछ लोग ही होते हैं जो दूसरा रास्ता चुनते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ये लोग अपनी परेशानी से, अपनी तकलीफ से लड़ते रहते हैं, उसका सामना करके अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। सीधा और सरल रास्ता आपको आज बेहतर लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में सबसे दर्दनाक यही रास्ता है।
इस वीडियो के बाद आप अपने जीवन में कौन सा रास्ता चुनेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में। थैंक यू सो मच।